नमस्कार, सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। माया जी, मुकेश जी, अर्चना जी, सभी को राधे राधे और जय श्री कृष्णा। बड़ी दुखद खबर जो हमें पता चली, वैसे शुरुआत में करती नहीं हूँ जनरली, लेकिन हमें पता है कि हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे श्री मनमोहन सिंह जी का कल जो है वो स्वर्गवास हो गया है। तो उनके लिए शांति। और हम उनके बारे में जानते हैं कि अर्थशास्त्री वो रहे हैं। इसी के साथ भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो जो दूसरी बार लगातार जो है वो पीएम बने थे, जिन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद दोबारा प्रधानमंत्री वो बने। इसके अलावा अगर हम लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन और ग्लोबलाइज़ेशन की बात करूँ, तो उसके लिए भी उनका जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता। तो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमसे जो है वो कल विदा हो गई। तो बस उसी के लिए उनके लिए 2 पंक्तियाँ हैं कि कहते पता नहीं लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे डिस्कस भी नहीं करूँगी कि लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ, मैंने जितना उनको पढ़ा है, क्योंकि मैं भी इकोनॉमिक्स से हूँ और मैंने इकोनॉमिक्स में ही पीएचडी की है, इकोनॉमिक्स को ही पढ़ा है। तो उनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने जब भी पिया है, पत्थरों को तोड़ कर पिया है। जब भी पिया है, पत्थरों को तोड़ कर पिया है। ऐ समंदर तेरा बूँद भर भी एहसान नहीं पर। तो वो उन्होंने खूब मेहनत करी, अपनी मेहनत और अपने दम पर जो है वो वहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ पर वो थे। तो उन्होंने जब भी पिया, पत्थरों को तोड़ कर पिया। ऐ समंदर तेरा बूँद भर भी एहसान नहीं उन पर। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। आज से हम, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज से हम जो है वो जुलाई का करंट अफेयर शुरू करेंगे। आज हम राजस्थान का जो परिदृश्य है उसमें से लेने वाले हैं कि जुलाई में राजस्थान में कौन-कौन सी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, कौन-कौन से स्थल जो हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। तो हम करेंगे। उससे पहले फिर मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है कि 19 जनवरी को, आप सबको पता है कि 19 जनवरी को जो है वो आपकी परीक्षा होने जा रही है। मतलब परीक्षा मतलब जो सम्यक है, सम्यक परीक्षा का एक मेगा टेस्ट होने जा रहा है। इसमें आपने अब तक जितनी भी प्रिपरेशन करी है 2 फरवरी 2025 को ध्यान में रखते हुए, उस प्रिपरेशन का आप कितने तैयार हैं अपनी परीक्षा के लिए, प्लस परीक्षा से पहले का जो डर होता है, उस भय से निकलने के लिए आप कितना तैयार हैं, ये बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ़ मात्र ₹51 इसकी फ़ीस रखी गई है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये ऑफ़लाइन, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये आरपीएससी पैटर्न पर बेस रहेगा। जो भी बच्चे डर रहे हैं कि मैडम मैं पहली बार जो हूँ वो पेपर दे रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे मतलब क्या करना है और कैसे क्वेश्चंस आएँगे, बड़ा उलझन में हूँ, पता ही नहीं मेरी तैयारी कितनी हुई है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? सफलता कोई मंजिल नहीं, यह तो एक सफ़र है। हर असफलता से सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सफलता की असली पहचान है। मेहनत करो और सपने पूरे करो। बिल्कुल। कुमार महेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, राजस्थान का परिदृश्य हम ले रहे हैं, जिसमें चर्चित व्यक्तित्व, पुरस्कार और सम्मान योजना, चर्चित स्थान, इसके साथ-साथ आर्थिक परिदृश्य के भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आप सब लोग जो हैं वो जुड़ेंगे और आंसर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन चर्चित व्यक्तित्व से आ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हरिभाऊ किसानराव बागड़े के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में हरिभाऊ को राजस्थान का 45वां राज्यपाल नियुक्त किया है, पहला कथन। दूसरा कथन, हरिभाऊ जो हैं वो 1999 से 2000 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन सी, हरिभाऊ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से हैं। तो पहला तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है ना? पहला, दूसरा, तीसरा चाहिए, पहला और दूसरा सही है। मैंने 19 के एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया है, तो अभी आएगा। चलिए, तो कौन-सा सही है? बिल्कुल गिरधारी जी, आप कच्चा खा गए। देखिए, याद रखना, हरिभाऊ जो जी है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये बिल्कुल गलत है। जबकि वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, केवल पहला और तीसरा ही सही है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ऐसे ही थोड़ी ना आपके लिए हम पेपर बनाए हैं, बड़ी मेहनत की है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हरिभाऊ किशनराव बांगड़े, जिसमें हमने देखा कि ये जो है 45th गवर्नर हैं राजस्थान के, बनाए गए हैं।
प्लस ये महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 99 से, तो ये गलत था। प्लस ये जो है औरंगाबाद से हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा जो है आपका सही है। तो इनके बारे में थोड़ा मैं देखूँ तो ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे 2014 से 2019 तक, जो मैंने बात कही आपसे, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस इससे पहले वो महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हॉर्टिकल्चर मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता है गुलाब चंद कटारिया जी जो कि राजस्थान से हैं, उनको भी राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ का राज्यपाल बनाया उनको, है ना? तो राजस्थान में एक नए राज्यपाल लखन जी, निकिता जी, राजेश जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम लेकर आते हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेहतर हो सके, है ना? और यही है सिर्फ एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। हाल ही में राजस्थान के पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है ना? जो हमारे फॉर्मर जो डीजीपी रहे हैं, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एमएल लाठर, उनको अपॉइंट किया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसे हम सीआईसी कहते हैं ना, सीआईसी अपन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी परीक्षा के लिए। सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारक और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तीसरा है, इनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है और इस चयन समिति में मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। सही जवाब दें। मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कमेंट दिखना पता नहीं, शायद कमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। कमेंट नहीं दिख रहे सर, जवाब दीजिए। तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, सभी सही नहीं है सर। फिर मैं कह रही हूँ, इसमें भी सभी सही नहीं है, एक गलती हो गई है। देखिए, पहला इसमें सही है, दूसरा भी सही है कि एमएल लाठर जी को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया, बिल्कुल सही। अभी सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र पारक और टीकाराम शर्मा जी को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, ये भी सही है। लेकिन इनकी जो चयन किया जाता है, बिल्कुल सही है, चयन समिति के द्वारा किया जाता है, उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो नहीं होते, बल्कि नेता प्रतिपक्ष होते हैं विधानसभा के। प्लस मुख्यमंत्री के द्वारा जिस कैबिनेट मंत्री को नॉमिनेट किया जाता है, वो कैबिनेट मंत्री इस समिति में होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष नहीं होते, इसलिए केवल पहला और दूसरा सही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऐसे गलती क्यों कर जाते हो? ऐसी तो गलती नहीं करनी बाबा, यही तो प्रैक्टिस करा रहे हैं हम आपको। यही तो देखना है। तो इसमें याद रखना, ये जो सिलेक्शन कमेटी होती है, इसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, इसके साथ साथ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होते, ठीक है, बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ये बिल्कुल सही है। चलिए, तो हमने देखा इनकी नियुक्ति जिस चयन समिति के आधार पर की जाती है, उसमें विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के द्वारा नामित जो कैबिनेट मंत्री होता है वो होता है, ठीक है, उनकी सिफारिश पर राज्यपाल जी करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, कुछ करो। अच्छा, ठीक है, करते हैं भाई, बोल दिया मैंने। वैसे ये आपके यूट्यूब का इशू हो सकता है मैम। मुझे गलती जल्दी दिखती है दूसरों में भी और क्वेश्चन में भी। अच्छा, बहुत बढ़िया निकिता। राजस्थान में भूजल संसाधनों का संरक्षण, प्रबंधन तथा भूजल का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तावित राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया। उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है ये। देखिए, वो क्वेश्चन तो है जो है, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। राजस्थान, देखिए आरपीएससी आजकल इसी प्रकार के माइनर मिस्टेक के साथ क्वेश्चन पूछ रही है। राजस्थान भूजल प्राधिकरण बना है अभी, उसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अटल भूजल योजना से पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो इस बार जो नया भूजल के संबंध में यदि कोई कमेटी बनी है, तो उसके अध्यक्ष के लिए भी क्वेश्चन पूछ। बहुत बढ़िया आंसर दिया है, मुख्य सचिव, है ना, चीफ सेक्रेटरी इज द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अभी जो राजस्थान ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनी है टू इंश्योर कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड प्रॉपर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, उसका जो है वो चेयरमैन किसे अपॉइंट किया है? बिल्कुल सही, चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंट। बहुत बढ़िया आंसर वसीम जी, ठीक है। तो इसमें हमने सीएस को अध्यक्ष जो है वो बनाया है। इसमें कुल 12 सदस्य होंगे, ये भी याद रख लेना। मैंने कहा ये थोड़ी सी अथॉरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अथॉरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और बच्चे जुड़ जाएं प्लीज, अभी बहुत कम बच्चे जो हैं वो अभी आए नहीं हैं, प्लीज और बच्चे जो हैं वो जुड़ें।
आप शेयर कर दीजिए प्लीज़ अपने ग्रुप्स में, अपनी स्टेटस लगा लीजिए, आपके फ्रेंड्स वगैरह को बता दीजिए, भाई क्लास ऑनलाइन हो गई है। नीना सिंह के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन दिए गए हैं। नीना सिंह राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। चलिए इसका बताइए। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। तो दोनों सही है, केवल एक सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है मेरे बच्चों। रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है, तो मनोभूमि में खेलकर बताइए। सी अब आ गया हरविंदर का आंसर। चलिए, ये सीआरपीएफ की नहीं बल्कि सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक रही है, तो केवल पहला जो है वो सही है। पकड़ा ना आपने? बस ऐसे ही। इससे क्या होगा, मुझे पता है कि इतनी इतनी इंटेंसिटी में अगर आरपीएससी ना भी पूछे, लेकिन आप तैयार हो, आप तैयार हो। ठीक है, चलिए। तो नीना गुप्ता जी राजस्थान की पहली महिला आईपीएस है, इनके बारे में हमें पता ही होना चाहिए। इंडियन पुलिस सर्विस, हाँ, आईएएस के थ्रू जो है वो जो आपका आईएएस का एग्जाम होता है उसके थ्रू जो है वो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, नीना सिंह 31 जुलाई 2024 को ये सेवानिवृत्त हुई। उसके बाद ये नीना सिंह जो है वो सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक भी रह चुकी हैं। आते हुए भी गलत, यही तो नहीं करना ना, यही तो नहीं करना। ऑफलाइन भी जाना हो जाएगा 19 जनवरी को। बिल्कुल ऑफलाइन भी जा सकते हैं आप, ऑनलाइन भी जा सकती है ललिता जी, कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए, एक और क्वेश्चन। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अभी बच्चे आए नहीं है, प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़े। अभी बच्चे नहीं जुड़े हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बेहतरीन प्रदर्शन हेतु राजस्थान से किन्हें सम्मानित किया जाएगा? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। इसके ऊपर भी आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मार्क कर सकते हैं। Who will be honored from Rajasthan by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs for their best performance under दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन? बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टेट मिशन डायरेक्टर को, नगर निगम बीकानेर या नगर परिषद हनुमानगढ़? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो याद रखना, स्टेट मिशन डायरेक्टर और नगर परिषद हनुमानगढ़, इन दोनों को जो है वो क्या किया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि बल्कि नगर निगम बीकानेर को नहीं दिया जा रहा, नगर परिषद हनुमानगढ़ को दिया जा रहा है। तो पहला और तीसरा जो है इसमें करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, पहला और तीसरा। रीना जी, हरविंदर जी, लोकेश जी, यश जी, निकिता, सोहन, बिल्कुल सही। तो हमने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक तो मिशन डायरेक्टर जो हमारे राजस्थान के हैं, स्टेट मिशन डायरेक्टर, और हनुमानगढ़ नगर परिषद को ये अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्लीज अब क्लास को शेयर कीजिए। राजस्थान में परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? जयपुर को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को या फिर कोटा को? हाँ जी, प्लीज क्लास को शेयर कीजिए। अभी क्लास जो है वो शेयर नहीं हुई है। क्लास को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना प्लीज आप शेयर करिए। अभी जो है वो क्लास शेयर नहीं हुई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, एक ने शायद आंसर दिया भी है। बिल्कुल, तो राजस्थान में परिवार कल्याण के अंतर्गत उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बांसवाड़ा को जो है वो पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो राजस्थान में 12 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया उसमें पहले स्थान पर था बांसवाड़ा। याद रखना, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका क्रम भी पूछ ले, तो याद रखना बांसवाड़ा, ब्यावर और केकड़ी, है ना। ब्याह जो है जो है ना, बाबा के मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि भाई किसके लिए है ये? परिवार कल्याण के लिए है ना। तो परिवार कल्याण कब होगा? जब जब जो है परिवार कल्याण कब हुआ? जैसे हम इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं कि जब हम क्या करें, बांस, है ना, बांस, बांस के, कह सकते हैं कि बांस की लकड़ी से, चलो छोड़ो, है ना, बांस की लकड़ी से जो है ब्याह ना कराएं, तो हम बीबी के, वैसे तो हम बीबी के से याद कर रहे हैं इसको कि बीबी के जो है ना,
उनको जो है पुरस्कार परिवार कल्याण के लिए बना है, क्योंकि बीवी से ही क्या होता है, परिवार कल्याण संभव है। चलिए, राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर की सुविधा के लिए किन-किन परिवारों को शामिल किया गया है? किन-किन परिवारों को शामिल किया गया है? केवल उज्ज्वला परिवारों को शामिल किया गया है, केवल बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है। इसके साथ-साथ उज्ज्वला योजना बीपीएल और एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले परिवारों को शामिल किया है, या केवल एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले? बहुत ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को पता है कि राजस्थान में जो 450 रुपए में सिलेंडर की सुविधा दी जा रही है, उसके अंतर्गत उज्ज्वला परिवार, बीपीएल परिवार और एनएफएसए, है ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लोग आते हैं। मैंने कहा नेशनल, एनएफएसए क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल, उसके लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। उनको 450 रुपए में राजस्थान में सिलेंडर मिलेगा और राजस्थान के वो निवासी, मूल निवासी होने चाहिए, ये ज़रूरी है। चलिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगाएँगे आप इस क्वेश्चन पर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस क्वेश्चन से जुड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो क्वेश्चन से जुड़ेंगे। अभी जो है वो विद्यार्थी ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपके लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान में इस योजना के तहत महिलाओं को 5,000 के स्थान पर 6500 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा है, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 6500 के स्थान पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत की डिसेबल्ड जो प्रेग्नेंट विमेन हैं उनको अब 10,000 रुपए दिए जाएंगे इंस्टीड ऑफ 6500 रुपए। कौन सा सही है? बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो जवाब दे रहे हैं और जवाब दे सकते हैं आप। पहला और दूसरा देखो इसमें बिल्कुल सही है। जो आपकी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके तहत हमारी, चूँकि ये केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार तो इसके लिए 5,000 रुपए ही देगी इसके अंतर्गत। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें 1,500 रुपए का और ऐड ऑन किया है, तो 6500 रुपए अब राजस्थान सरकार इस योजना के लिए देगी। और इसी के साथ-साथ ऐसी महिलाएँ जो दिव्यांगजन हैं, है ना, और प्रेग्नेंट हैं, ऐसी विमेन को जो है वो 6500 की जगह कितने मिलने वाले हैं? 10,000 रुपए जो है वो मिलेंगे। तो हाँ, बिल्कुल निकिता, बिल्कुल आप सही बता रहे हो। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसमें केवल आप प 5, ज़्यादातर लोग याद रखते हैं कि 5,000 से राशि बढ़ाकर 6500 कर दी है, लेकिन दिव्यांग जो प्रेग्नेंट विमेन होंगी, उनके लिए ये राशि 6500 नहीं है, उनके लिए तो ये राशि 10,000 है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है? तो पहले प्रथम बच्चे के जन्म पर 1,500 रुपए दिए जाएँगे, फिर पात्र महिलाओं को 5,000 के स्थान पर इसमें 6500 रुपए जो है, सॉरी, 1,500 रुपए की वृद्धि की गई है, इसमें 6500 रुपए दिए जाएँगे और दिव्यांग जो गर्भवती महिलाएँ होंगी उनको 6500 के स्थान पर अब 10,000 रुपए मिलेंगे। वेरी इम्पोर्टेंट फैक्ट, याद रखना है। पहले 500 मिलते थे, लेकिन ये राजस्थान के लिए, ये राजस्थान के लिए ही है। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर योजना से लेकर, ए हेल्प योजना है, ठीक है? किसकी है? केंद्र सरकार की है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि यह योजना 1 जुलाई 2024 से राजस्थान में, हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से राजस्थान में लागू की गई। ए हेल्प का पूरा नाम है एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। बिल्कुल सही। यह योजना केंद्रीय मत्स्य पालन, देख लो, लाइव स्टॉक की बात हो रही है, आपको पता है लाइव स्टॉक की बात, लाइव स्टॉक मतलब एनिमल से रिलेटेड चीजें हो रही है ना। तो यह योजना केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो ये भी कथन क्या है आपका, बताओ सही है कि गलत है? अब क्योंकि उसमें वो पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है। अगला है, इस योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं की नस्ल सुधार हेतु 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। तो बताएं, इसमें अभी शायद आंसर आए नहीं है, नहीं आ गए आंसर। गिरधारी बोल रहे हैं डी, निकिता बोल रही है डी, दीपिका बोल रही है डी, है ना, मुकेश जी बोल रहे हैं डी, ईशु बोल रहे हैं डी। बिल्कुल सही है।
कि इस योजना के तहत पशुपालकों को पशुओं की नस्ल के सुधार के लिए 1 लाख रुपए का ऋण नहीं बल्कि 5 लाख रुपए का ऋण जो है वो इसमें दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो बिल्कुल सही है पहला कि ये योजना 1 जुलाई 2024 से राजस्थान में लागू हुई थी, है ना? इसका पूरा नाम जो है वो वो एक्रीडेटेड एजेंट फॉर द हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोटेक्शन है। बिल्कुल सही है ये भी, बिल्कुल। और ये योजना इन प्रमुख मंत्रालयों के द्वारा चलाई जा रही है, ये भी सही है। तो आपका जो सही आंसर है वो आंसर है डी, क्योंकि इसमें 1 लाख रुपया नहीं मिलता बल्कि ज़्यादा पैसा मिलता है। वेलकम जी, वेलकम। चलिए एक और क्वेश्चन। तो इस योजना को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा प्रदेश है, प्लस ये 11 राज्यों में ये योजना संचालित हो रही है और इसमें जो है वो पशु सखी जो है वो बनाई जाएगी और पशु सखी जो है वो पशुपालन के लिए जो है बहुत सारी जो है, बिल्कुल, पशुपालन के लिए जो है वो बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं, मतलब बताएँगी कि क्या-क्या जो है पशुपालन के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए। जैसे कि पशु की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, उनके जो है वो दूध में वृद्धि हो, दुधारू यदि पशु हैं तो इनके बारे में चर्चाएँ करेंगी। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। राजस्थान सरकार के द्वारा बुजुर्गों और दिव्यांगों के परिवार को घर पर राशन उपलब्ध करवाने की योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए। तो जो बुजुर्ग होंगे, दिव्यांगजन होंगे जो कि घर से बाहर निकलकर राशन नहीं ला सकते, उन लोगों को जो है राशन दिया जाएगा, ठीक है? तो राज्य में यह सुविधा केवल उन परिवारों को दी जा रही है जिनके सभी सदस्य 18 से कम हैं या फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के या फिर निःशक्तजन हैं। दूसरा, यह योजना 2 जुलाई 2024 को लागू की गई थी और तीसरा, यह पहल राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की गई है। एक कथन इसमें सही है या सही नहीं है, बताएं। तो बहुत सारे विद्यार्थी अभी देखो, और विद्यार्थी जुड़े प्लीज, और विद्यार्थी जो है वो जुड़े नहीं है ना? और विद्यार्थियों को जो है वो इसमें जुड़ना है। हालांकि और शेयर करो आप, आपके पास यदि और मतलब कहना चाहिए कि आपके पास यदि और मतलब कुछ ग्रुप्स वगैरह हैं, उनमें भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सही आंसर क्या है? ईशु कह रहे हैं, चलो ईशु की बात मान लेते हैं, केवल 1 और 2 सही आंसर है क्योंकि ये जो योजना है वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नहीं बल्कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय, आपूर्ति विभाग के द्वारा जो है ये चलाई जा रही है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि राजस्थान एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है, बिल्कुल, राजस्थान एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध करवाएगा। लेकिन उसमें शर्त हैं कुछ-कुछ। पहला तो ये है कि ठीक है, ये भई इसमें पहली शर्त तो ये है कि ऐसे लोग जहाँ पर 18 वर्ष से, या तो बहुत छोटे बच्चे भी 4, 5, 8 साल के बच्चे, 10 साल के, 12, 15, 18 साल से कम साल के बच्चे रह रहे हैं, या फिर जहाँ पर सारे 60 साल से ऊपर के लोग रह रहे हैं। है ना? और वहाँ पर निःशक्तजन हैं, वहाँ पर मतलब कोई 18 से 60 साल का कोई स्वस्थ व्यक्ति नहीं है जो कि बाहर जाकर जो है वो राशन ला सके। तो सरकार ये कह रही है कि हम आपको घर पे पहुँचाएँगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको खाद्य एवं आपूर्ति विभाग राजस्थान के द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट था। चलिए बहुत अच्छा, एक और क्वेश्चन आ रहा है, इस पे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करना। संपूर्णता अभियान के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला, यह अभियान नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई 2024 से पूरे देश में शुरू किया गया। दूसरा, राजस्थान के 5 जिलों में एडीपी, है ना, आकांक्षी जो जिले होते हैं ना, है ना, इसको बोलते हैं एस्पिरेशनल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, जिसको आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और 27 ब्लॉक, है ना? तो ये भी हुआ आपका एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, ब्लॉक प्रोग्राम। तो राजस्थान के 5 जो आकांक्षी जिले हैं और 27 जो आकांक्षी ब्लॉक है उसको इसमें शामिल किया गया है। तीसरा था, भिक्षा मुक्त शहर और ब्लॉक बनाने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है, संपूर्णता अभियान। बिल्कुल बताएं कौन सा सही है इसमें? केवल पहला सही है, केवल पहला और दूसरा सही है, केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला गलत है, ऐसे नहीं तो दोबारा देखो, दोबारा क्वेश्चन देखो। संपूर्णता अभियान के संदर्भ में क्वेश्चन जो है दिया गया, और प्लीज आप अभी तो बच्चे जुड़ गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो इसका आंसर दे सकते हैं। जी बताएं,
नहीं आ रहा समझ में? चलो मैंने कहा इस पे इम्पोर्टेंट मार्क करना, इस पहला जो है इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है? ये अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी सही है। प्लस राजस्थान के देखिए इसमें दूसरा जो है ऑप्शन कट गया है यहाँ पर सही है पहला और दूसरा। राजस्थान के 5 जिले एडीपी और 27 ब्लॉक एडीपी इसमें शामिल किए हैं, ये भी सही है। भिक्षा मुक्त शहर और ब्लॉक बनाना ये गलत है इसमें, तो पहला और दूसरा बिल्कुल इसमें सही है ना? कि इसमें जो है 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन एडीपी एंड 27 ब्लॉक्स इन एबीपी, ये भी सही है, ये भी सही है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्योंकि हमें याद रखना है कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता, कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में जो आवश्यक सरकारी सेवाएं उनकी परिपूर्णता अर्जित करने का प्रयास किया जाएगा, इसीलिए ये संपूर्णता है। संपूर्णता केवल भिक्षा हमें खत्म नहीं करनी, हमें केवल भिक्षा के लिए काम नहीं करना, या हम जो है वो केवल जो है इसमें किसी और अन्य चीज के लिए काम नहीं करें, इसमें सब कुछ संपूर्णता की बात हो रही है। इसमें शिक्षा भी शामिल करेंगे हम, इसमें स्वास्थ्य भी शामिल होगी इसमें, ठीक है? इसके अंतर्गत जो है वो महिला विकास भी शामिल होगा इसमें, है ना? पर्यावरण इत्यादि से रिलेटेड भी, तो संपूर्ण विकास की बात जो है इसके अंतर्गत की जा रही है, कृषि, पोषण, स्वच्छता, सब कुछ, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है, गंगानगर जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन सीमा, हमें पता है श्रीगंगानगर जो है वो किस पर पड़ता है? बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ऑपरेशन सीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको पता है? श्रीगंगानगर जिले की जब हम बात करते हैं तो श्रीगंगानगर जो आपका जिला है, वो कहाँ पर पड़ता है आपका? सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन वहाँ पर चलाया है ऑपरेशन सीमा। तो यहीं से क्वेश्चन आ गया कि ऑपरेशन सीमा जो है वो क्या है? ऑपरेशन सीमा क्या है? ये सीमा सुरक्षा पर बढ़ाना है, या जिले में नशे की रोकथाम और नशा मुक्त बनाना है, बाल मज़दूरी को समाप्त करना है, शिक्षा का प्रचार या प्रसार करना है? हाँ जी, हाँ जी। आंसर आने शुरू हो गए हैं। जिले में नशे की रोकथाम और नशा मुक्त के लिए ऑपरेशन सीमा जो है वो चलाया जा रहा है। तो किसके लिए? नशे की रोकथाम के लिए, और कहाँ पर? श्री गंगानगर में। तो श्री, सीमा और नशा, इनको मुक्त करने के लिए, है ना? गंगानगर में, गंगानगर की सीमा में जो है वो नशा नहीं किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हाँ, ऑपरेशन क्लीन स्वेप भी चला है या नहीं? बिल्कुल चला था। हम श्रीगंगानगर में जो उसके श्रीगंगानगर प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन्स हैं उनका आंसर करें। मैं सबका नाम लूँगी, जो लोग भी, अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा-सा एक काम करते हैं, एक गेम सा खेलते हैं। आप अपनी स्टेटस पर इस क्लास का लिंक जो है लगाइए, और जो लगा रहा है, चलो हम आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, पूरा 30 सेकंड दे रहे हैं, इस 30 सेकंड में आपके पास फ़ोन है, मोबाइल है, चलिए फटाफट से आप अपना जो है वो स्टेटस लगाइए, इस क्लास का जो आपका शेयर कीजिए, मतलब इस क्लास को बिल्कुल। स्टेटस कौन देखेगा? बिल्कुल देखेंगे भई, लगाओ, शेयर करो, कौन-कौन शेयर कर रहा हो थम्स अप ज़रूर करना, है ना? और हाँ, ऐसे मत समझना मैं कभी भी ना स्क्रीनशॉट माँग लूँगी कि भई स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेजो, है ना? तो आप जिस जो भी आप इस मतलब आपके पास फ़ेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सएप है, जो भी है उस पर आपको 30 सेकंड मिल रहे हैं, देखिए फटाफट से आपको 30 सेकंड दिए जा रहे हैं। आप अपना स्टेटस लगा लो बस एक बार, मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग लाइव आते हैं, आपके स्टेटस को कितने लोग देखते हैं। आपके स्टेटस को कितने लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप स्टेटस लगा सकते हैं। 30 सेकंड्स, देखिए 20 सेकंड्स बचे हैं, 20 सेकंड्स बचे हैं। देखते हैं कितने लोग आपके स्टेटस लगाने पर जो है वो लाइव आते हैं, है ना? 10 सेकंड्स बचे हैं। लगाया? प्रियंका का थम्स अप आ गया कि इन्होंने लगा लिया, बस प्रियंका आपने लगाया, और किसी का थम्स अप नहीं आया, और कोई नहीं लगाया क्या? व्हाट्सएप पे प्रियंका ने लगा लिया, चलो उनका थम्स अप आया, और कितने लोगों ने लगाया है? और कितने लोगों ने लगाया है? थम्स अप करो भई, और कितने लोग लगा रहे हैं? कितने लोगों ने लगाया है? अभी एक ही का आया है। चलो फटाफट से फिर अगला क्वेश्चन करना है, जल्दी से लगाओ। फेसबुक पे शेयर कर लो, हैं? फेसबुक पे शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे बस। मैम कोई देखता नहीं है, अरे तो देखेंगे, आप लगाओ तो सही, लगाइए तो सही है। अरे कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा तो अच्छा, बिल्कुल, बढ़ना चाहिए ना कंपटीशन।
अच्छा बढ़ना चाहिए ना कॉम्पिटिशन। चलिए यश कह रहे हैं इन्होंने भी लगा लिया है, तो ये नशा मुक्ति के लिए है, तो थैंक यू। किसी दिन मैं स्क्रीनशॉट भी माँगूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है लगाएँगे। चलिए, एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा 5 जुलाई 2024 को एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान की घोषणा की गई थी। दूसरा, इसके तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 1 लाख से अधिक छायादार और फलदार पौधे जो हैं वो लगाए जाएँगे। तो कित कौन-सा पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। तो आपने स्टेटस नहीं लगाया है, पता है? अभी आए नहीं बच्चे। बच्चे आए नहीं हैं। चलिए, तो याद रखना बिल्कुल सही है कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान चलाया जा रहा है। तो इसके तहत जो है कृषि विभाग ही होगा जो कि कह रहा है कि हम छायादार और फलदार पौधे लगाएंगे, ना कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो ये आपका गलत हो जाता है। ये हम कॉमन सेंस से भी सही कर सकते थे। तो केवल एक जो है सही है, क्योंकि इसके तहत कृषि विभाग के द्वारा 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ना कि ग्रामीण विकास एवं बिल्कुल ना कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। देखिए, जितने भी टेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे निकाल कर आपको आपके एग्जाम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के, जैसे आदि से हम आदिवासी समझ सकते हैं, आदर्श ग्राम योजना की बात हो रही है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान जनजाति बाहुल्य 6302, इसको ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, 4 के से कम है 3 फिर 2, तो 4302, 4302 आपको ऐसे याद रहेगा, 4302 का चरणबद्ध विकास किया जाएगा। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य यदि देखें तो ये 4.22 करोड़ कुल जो जनजातीय आबादी है उसका लगभग 40% की जो जनसंख्या है उसको कवर कर रहा है और उसमें महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को मॉडल गांव या आदर्श ग्राम के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसको हमने कैसे याद किया? जो आपकी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना है, आदि मतलब यहाँ पर आदिवासी, तो जनजातियों से रिलेटेड है कि जनजातियों के गाँव को हमें क्या बनाना है? आदर्श। तो राजस्थान से जनजातियों के कितने गाँव का चयन किया गया है? 4302। इसको 430 मतलब एक-एक कम हो रही है वैल्यू, 4302 ऐसे तो याद आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो इसमें दोनों जो कथन हैं वो आपके बिल्कुल सही हैं। बोथ आर राइट। रीना, यश, हरविंद्र बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। चलिए, केंद्र और राज्य सरकार ने जनजाति के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 4302 गांवों का अध्ययन किया और प्रथम चरण में इसमें 1566 गांवों को चिन्हित भी कर लिया है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बालिकाओं को एनीमिया से मुक्त, एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया का मतलब होता है बेसिकली खून की जब कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है उसे एनीमिया रोग कहते हैं। और कहते हैं कि राजस्थान और हमारे पूरे देश में बहुत सारी मतलब मुख्यतः महिलाएं जो हैं वो एनीमिया का शिकार होती हैं। उसका रीज़न ये है कि हर मंथ जो उन्हें मतलब मंथली जो पीरियड्स वाली समस्या से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें जो है वो खून की कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और 12 जो कि बहुत ज़्यादा जो है जनजातीय बिल्कुल जो है इलाका है, शाहगंज यदि हम बात कर लें, तो वहाँ पर जो है बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है मतलब एनीमिया की समस्या बच्चियों में ज़्यादा है ना? बच्चियों में ज़्यादा है, उसके रीज़न्स हैं। से मुक्त करने के लिए पोषित लाड़ो अभियान किसके द्वारा शुरू किया? जयपुर, उदयपुर, बारां या अजमेर? तो कुछ सारे बच्चों ने बहुत सारा सही भी आंसर दिया है कि बारां जिला प्रशासन ने पोषित लाड़ो योजना शुरू करी है। तो पोषित लाड़ो योजना बारां जिले में हुई है 15 जुलाई को और यह बारां में विभिन्न जो छात्रावास हैं, जो छात्रावास मतलब जो लड़कियों के बिल्कुल जो लड़कियों की हॉस्टल्स हैं, उनमें जो अध्ययनरत बालिकाएँ हैं, उनको एनीमिया से मुक्त कराने के लिए कार्य किया जाएगा। तो बेसिकली जो हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, उनमें बच्चियों को अच्छा भोजन देना या फिर आयरन की, फॉलिक एसिड की दवाइयाँ देना या उनको जो है वो चुकंदर का और गाजर इत्यादि का जूस इत्यादि देना, तो उसके आधार पर जो है उनको पोषित किया जाएगा। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर।
पात्र व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए पहल योजना शिविर किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा या उदयपुर या सलूम्बर जिला प्रशासन या कोटा जिला प्रशासन, ठीक है? बताएँ जल्दी। किसके द्वारा जो है ये शुरू किया? बहुत बढ़िया, हरविंदर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना? सलूम्बर जिला आपको पता है सलूम्बर अभी नया जिला बना है। आपको पता होगा सलूम्बर अभी नया जिला बना है, तो सलूम्बर जिला जो है उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए पहल योजना शिविर जो है वो शुरू किए थे सलूम्बर जिला प्रशासन ने। चलिए, आप देखिए जब आरएएस बन जाएँगे, आप जब एसडीएम बन जाएँगे, तो आप जो लोग हैं, आप लोगों को भी इसी तरीके का काम करना है कि नहीं करना? तो जब आपको इस तरीके का काम करना है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। है ना? बिल्कुल, क्योंकि हम भी जब आप लोग भी जब एसडीएम बनेंगे, जब तहसीलदार बनेंगे, जब बीडीओ बनेंगे, आपकी भूमिका यही रहेगी, बिल्कुल। एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक राजस्थान के किस स्थान पर बनाया जा रहा है? हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक की बात करूं तो आपको पता होगा कि जो रेल ट्रैक है एक तरीके से ये, तो इसमें ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा जिसमें हम जो है वो स्पीड को ट्रैक कर सकेंगे, ठीक है? तो जयपुर के चंदबाजी में, डीडवाना कुचावन के नावा में, उदयपुर के गोगुंदा में या अजमेर के किशनगढ़ में? तो मेरे बच्चों, अरे वाह! ईशु बिल्कुल सही जवाब। पढ़ के आए हो जुलाई का राजस्थान। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे। बहुत खुश होती हूँ मैं कि चलो हमारे पास जो जो बच्चे हैं ना वो क्वालिटी वाले बच्चे हैं, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी वाले बच्चे हैं। चलिए, डीडवाना कुचावन के नावा में, है ना? जोधपुर के जो है हाँ, बिल्कुल, वहाँ पर जो है एक हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक जो है वो डेवलप किया जाए। याद रखना ये एशिया का पहला है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एशिया का पहला है, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक जो है वो जोधपुर मंडल का जो नावा है डीडवाना कुचामन, ये भी आपको पता है एक नया जो है वो जिला बन गया है। इस पर 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का परीक्षण भी किया जा सकता है। इसलिए इसलिए मैंने बिल्कुल इसीलिए मैंने जो है इसको आपको बोला कि ये जो है ट्रेन को ट्रैक करने वाला है, जिसमें आप 220 प्रति घंटा की रफ्तार से भी ट्रेन जो है वो चल सकती है। अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं, कोई भी बॉडी या माइंड से कमज़ोर नहीं होता, कोई भी नहीं होता। देखो, आपको पता होगा अगर आप बहुत है ना, आपको आइंस्टाइन के बारे में पता होगा, पूरी ज़िंदगी जो है वो व्हीलचेयर पे रहे थे, लेकिन उनका उनके जितना माइंड जो है वो आज तक किसी ने चलाया ही नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कोई भी नहीं होता, ना बॉडी से ना माइंड से कमज़ोर, है ना? सब आपकी प्रैक्टिस के अभ्यास के ऊपर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो अभ्यास करते हैं, वो प्रयास करते हैं और बार-बार अभ्यास करते हैं, है ना? ठीक है? तो जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो प्रयास करते हैं और एक नहीं बार-बार अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास से ही सारी चीज़ें क्या होंगी? सही हो जाएँगी। चलिए, मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को राजस्थान के किस क्षेत्र में विकसित किया गया है? जोधपुर पाली, बाड़मेर जैसलमेर, नागौर जोधपुर या जोधपुर बीकानेर? देखिए, हम जब डीएमआईसी की बात करते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की बात करते हैं, उसके 2 नोड हैं, आपको पता है, एक तो भिवाड़ी भिवाड़ी नीमराना है, ठीक है? एक जो है खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना है, पहला नोड, 2 नोड हैं और दूसरा जो इसका नोड है वो आपको पता है कि दूसरा जो नोड है वो आपका क्या है? जोधपुर पाली, बिल्कुल जोधपुर पाली मारवाड़ जंक्शन जो है वो इसका दूसरा नोड है, ठीक है? मैंने कहा पहला खुशखेड़ा है, भिवाड़ी है और नीमराना है, दूसरा जो है वो आपका जोधपुर पाली मारवाड़ है। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? जोधपुर पाली में, तो वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? बिल्कुल। तो ये मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के करीब लगभग 1578 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा और इसमें लगभग 922 करोड़ की लागत जो है वो आएगी। बिल्कुल सही दिलीप जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना? वन पर्यावरण आपके सिलेबस में है। वन और पर्यावरण जो है वो आपके सिलेबस में है, तो उसके हिसाब से बड़ा अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है।
राजस्थान में आसिंद क्षेत्र है, उसको शिकार पर प्रतिबंध लगाकर आखेट निषेध क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। यानी आखेट निषेध मतलब यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते आप, बिल्कुल शिकार नहीं कर सकते हैं। तो आखेट निषेध, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, है ना? घोषित किया है। यह किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक या फिर नागौर? बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसमें सही आंसर दे दिए हैं। रीना, प्रियंका, ललित, ईशु, लोकेश, यश, है ना? ब्लेज गेमर, है ना? बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं सही आंसर इसमें दे दिए हैं। ये जो आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया है, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो द आसिंद एरिया इन राजस्थान विल बी डिक्लेयर्ड एज नो हंटिंग एरिया। तो आपको अगर आखेट समझ में नहीं आए तो बाय बैनिंग हंटिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट इट इज लोकेटेड, तो इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िएगा। नो हंटिंग एरिया से आपको समझ में आएगा कि शिकार नहीं होने की बात इसमें हो रही है। तो हमने देखा कि भीलवाड़ा के आसिंद क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान में पोषण पंचायतों का गठन किस स्तर पर किया जा रहा है? पोषण पंचायत अब गठित की जाएंगी किस स्तर पर? जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर? हाँ जी, जवाब दें, फटाफट से आंसर करें। मैं देख पा रही हूँ कि काफी सारे बच्चे जो हैं वो हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन वो बच्चे जो हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो उत्तर नहीं देने का जो है मुख्य कारण क्या है? क्या कोई बताएगा? टारगेट पीएसएस, काव्या आ गई, अभी रीना आ गई है, दिवेंश दिवेंश आ गए हैं, वसीम आ गए हैं, देवेश, बिल्कुल। तो पोषण पंचायत जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर जो है वो गठित की जा रही हैं। बहुत बढ़िया। तो ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण पंचायत जो है वो गठन की जाए। एक और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट डालना। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डालना इस पर। राजस्थान में रावत भाटा के अलावा परमाणु रिएक्टर वाला दूसरा स्थान कौन सा होगा? कौन सा दूसरा जिला होगा? इंपॉर्टेंट डालना, रावत भाटा तो है ही, इसके अलावा दूसरा और स्थान परमाणु रिएक्टर वाला होने वाला है। बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और मेरे आशी, यश, निशा, हरविंदर, देवेश, निकिता, लोकेश, राजीव, अरे बाप रे, जयथराम जी, नितिन जी, निकिता, गिरधारी, सब सही आंसर दे रहे हैं। मतलब तुम कॉपी पेस्ट तो नहीं करते ना कि एक ने कर दिया भैया उसी पे सब लोग जो है वो कॉपी करते हैं, ऐसे तो नहीं होता ना। सही आंसर है बांसवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में अब 4 परमाणु रिएक्टर का काम शुरू किया जाएगा और रावत भाटा के अलावा राजस्थान दूसरा ऐसा जिला होगा राज्य का जहां पर परमाणु रिएक्टर से जो है वो बिजली उत्पादन के लिए कार्य किए जाएंगे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर कह रही हूँ ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर योजनाबद्ध तरीके से आगामी 10 वर्षों का सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी याद रखना कि सड़क सुरक्षा प्लान जो तैयार किया जाएगा 10 वर्षों के लिए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले 10 वर्षों में जो रोड एक्सीडेंट हैं वो घटकर 30 से 50% कम हो जाए। इसलिए राजस्थान ने एक सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान जो है वो बनाया है और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि 2030 तक सड़क हादसों में जो है 50% की कमी जो है वो लगभग आए, ठीक है। बिल्कुल 50% की, आपको पता है ना, भाखरोटा वाला जो था सड़क सुरक्षा, क्या था, सड़क पर होने वाली भयावह घटना थी जो कि 1.5 किलोमीटर तक चली थी, है ना। 40 गाड़ियां जो है उसमें हताहत हुई थी और बहुत सारी जनहानि जो है हमें देखने को मिली। तो इसी प्रकार के रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए जो है सड़क सुरक्षा प्लान हम लेके आए हैं आगामी 10 वर्षों के लिए, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि लगभग 50% तक जो हमारे मतलब वो है रोड एक्सीडेंट है वो कम हो जाएं। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बालकनी सोलर सिस्टम का परीक्षण तथा शुरुआत करने वाला देश का पहला शहर कौन सा होगा? जो कि बालकनी सोलर सिस्टम की, आपके पास बालकनी है, वहां पर सोलर सिस्टम, इन्वर्टर, और इन्वर्टर से जो है आपके घर में सीधे बिजली आ रही है और ये कह रहे हैं कम से कम 1 महीने में 100 यूनिट तक बिजली जो है इसके द्वारा उत्पादित की जा सकती है ना, की जाएगी। तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से बिजली का बिल हमें देना पड़ता है, जिस हिसाब से बिजली
की आवश्यकता जो है बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में बढ़ गई है। तो उसकी तरीके से जो है बालकनी सोलर सिस्टम लाया गया है। देश का पहला ऐसा सिस्टम होगा जो कि जयपुर, बहुत बढ़िया, जयपुर राजस्थान जो है ऐसा पहला शहर है जो कि बालकनी में एक सोलर प्लांट की स्थापना की बात कर रहा है कि अब बालकनी में जो है वो सोलर प्लांट या छत पर जो है सोलर प्लांट जो है वो लगा दो। और ये कहा जा रहा है कि 1 महीने में लगभग 100 यूनिट तक बिजली जो है इसमें उत्पादित हो जाएगी और इसमें सीधे इन्वर्टर लगेगा जिससे कन्वर्ट होकर उस बिजली का जो उपयोग है वो हम घरेलू कार्यों में कर सकते हैं। चलिए, तो देश में पहला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देश में पहला आईआईटी जहां हिंदी में कोर्स शुरू किया जाएगा, कौन-सा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर। सबको पता है राजस्थान का करंट अफेयर हो रहा है ना? हाँ, तो आराध्या, ब्लेज़र, ईशु, प्रियंका, अनिल कुमार, कटारा, हरविंद्र, रीना, राजीव, लोकेश, हैं, संगीता, ईशु, यश, गिरधारी, दीपिका, टारगेट, लखन, देवेश, पीएसएस, जैथाराम, सबने सही दिया है आईआईटी जोधपुर। तो इसमें अब जो बीटेक होगी, वो बीटेक अब हिंदी माध्यम के बच्चे भी कर सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी अब बीटेक से जुड़ सकते हैं। तो विच ऑफ द फर्स्ट आईआईटी इन द कंट्री वेयर कोर्सेज विल बी स्टार्टेड इन हिंदी? हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो ये कहाँ पर है? आईआईटी जोधपुर में। ठीक है, तो बीटेक का कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है और ये एनईपी 2020 जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, राजस्थान पुलिस की टेक्निकल ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? अच्छा, इससे मुझे याद आया, आपको पता है जो एसआईटी गठित हुई थी पीएसआई 2021 के संदर्भ में कि उसमें क्या फ्रॉड हुआ है या उसमें जिस तरीके की आपत्तिजनक चीज़ें पाई गई, फर्जी जो है लोगों ने सिलेक्शन ले लिए, पेपर जो है वो उस तरीके का मतलब पेपर जो है वो लीक हो गया था, इस तरीके की चीज़ें पाई गई। तो कल शाम को लेट नाइट जो है वो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराई है सीएम साहब को। उन्होंने उसमें कहा है कि बिल्कुल आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ना, वन बाकी का हम जो है वो टेलीग्राम चैनल पर भी डाल देंगे। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देखिए, ये इस बात में कहीं कोई दोराहे नहीं है कि जो पीएसआई 2021 की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में जो है आपत्तिजनक जो है चीज़ों का उपयोग किया गया है जिसमें पेपर लीक भी हुआ है, लोगों ने जो है वो पेपर खरीदे भी हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी उसमें जो है वो शामिल हुए हैं जो कि मतलब अनुचित साधनों का उपयोग करके जो है वो पीएसआई बने हैं। तो उन्होंने कहा अब इस स्थिति में जब इतने बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, तो अब जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, कुछ बच्चे जो पैसे देके सेलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, उन सभी बच्चों का जो है वो अलग से मतलब उनको नहीं हम जाँच सकते कि ये बच्चे जो हैं वो तो अपनी मेहनत से, ये बच्चे पैसों से, तो वो अब इस स्थिति में हम नहीं है कि हम जो है अलग से बच्चों को क्या कर पाएँ, है ना? डिस्टिंग्विश कर पाएँ, अलग-अलग कर पाएँ। तो बेहतर यही होगा कि आप इस परीक्षा को रद्द कर दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी लाभ ले रहे हैं, जो कि मतलब इस पीएसआई बनने के काबिल ही नहीं है ना? तो बेहतर यही है कि भई इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो आपको पता होगा कि ये जो कमेटी बनी है, इसने परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। हो सकता है कुछ दिनों में, नए साल में आपको इस कमिटी की जो रिकमेंडेशन कितनी मानी जाती हैं, क्या रहती हैं, उसका पता चलेगा। हालाँकि उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ठीक है, इसमें दोबारा इसकी परीक्षा कराई जाए और इस परीक्षा के अंतर्गत जो है बिल्कुल दोबारा इसकी परीक्षा कराई जाए और इस परीक्षा में जो है आप ऐसा कर सकते हैं कि इस परीक्षा में आप ऐसा कर सकते हैं कि एज लिमिट जो है उसको थोड़ा बढ़ा दें। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि भई ठीक है, सत्यमेव जयते जैसे किसी ने बोला भी था कि सत्य की जीत होती है, तो बिल्कुल जीत ही होनी चाहिए और इसीलिए जो है ये सारी हमारी मेहनत वही है। हम मेहनत करें तो आपको खुद को ये लग रहा होगा कि जो लोग इतना फर्जीवाड़ा, जो एक 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 डिससैटिस्फैक्शन हमारी लाइफ में चल रहा था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होगा भई, पैसे-वैसे देके का जुगाड़ करके हम कुछ कर लेंगे। नहीं भाई, पैसे का जुगाड़ करके भी यदि आप कुछ बन गए, तो भी कोई उस चीज़ का वैलिडिटी नहीं है, कितने दिन तक रहोगे। तो बेहतर ये है कि अपनी मेहनत से बनिए, क्योंकि मेहनत का कोई भी जो है विकल्प नहीं होता। कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, टूट जाए, है ना? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, है ना? टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए
पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो मेहनत करो और खूब मेहनत करो, ठीक है? चलिए, चलिए बहुत सारी बातें हो गई। तो राजस्थान पुलिस की एक टेक्निकल ट्रेनिंग अकेडमी जो है, वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? किशनगढ़, अजमेर में, अकेलगढ़, कोटा में, घाटगेट, जयपुर में या पूंगल, बीकानेर में? तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया। आपको पता है कि आरपीए जो राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर में है, उसी को ध्यान में रखकर टेक्निकल ट्रेनिंग अकेडमी भी जो पुलिस की बनाई जा रही है, वो घाटगेट, जयपुर में ही बनाई जा रही है। तो बहुत बढ़िया आंसर। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरण में राज्य में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा है? जयपुर, उदयपुर, कोटा या श्री गंगानगर? बिल्कुल, कुछ मिक्स से आंसर आ रहे हैं इसमें, मिक्स से आंसर आ रहे हैं। एक ने सही आंसर दिया है, कुछ मिक्स से आंसर जो हैं वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कृपया करके जो है आप उत्तर दें, है ना? बहुत सारे विद्यार्थी, मैं सबका नाम लेने को तैयार हूँ, प्लीज़ आप उत्तर दें। तो श्री गंगानगर जो है वो इसका सही आंसर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा वितरण जो किए गए वो गंगानगर में किए गए हैं, ठीक है? गंगानगर में करीब 73% लोगों को जो है वो कार्ड दिए जा चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, केंद्रीय करों में एकत्रित कुल करों में राजस्थान की हिस्सेदारी जो है वो कितनी रही है? आपको पता है जितने भी कर जो हैं वो एकत्रित किए जाते हैं, उन करों में, कुल करों में राजस्थान की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 5.526%, 6.026%, 6.526% या फिर 7.026%? नहीं जी, आंसर अभी नहीं आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, पर वो आंसर नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। वो अभी आंसर नहीं दे रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है शायद बच्चों को, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो याद रखना सही आंसर है 6.026%। तो कुल करों में राजस्थान की जो हिस्सेदारी रही है वो 6.026% रही है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। 6.02% रही है। राजस्थान में कितने नए माँ-बाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की गई है ना? आंगनवाड़ी केंद्रों से ही रिलेटेड है माँ-बाड़ी केंद्र, है ना? मैंने कहा कि हाउ मेनी न्यू माँबाड़ी सेंटर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी ओपन्ड इन राजस्थान? 200, 250, 300 या 350? तो विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। दीपिका बिल्कुल सही दे रही हैं, माया भी सही दे रही हैं, संगीता ने गलत दे दिया है ना? इसके अलावा लखन जी सही हैं, निकिता सही हैं, लोकेश सही हैं, दीपिका सही है। बहुत बढ़िया, 250 जो है माँबाड़ी केंद्र जो हैं वो खोले जाएँगे। तो कितने हैं माँबाड़ी केंद्र? 250 नए माँबाड़ी केंद्र खोलने की बात जो है इसमें कही जा रही है। इसमें जो शिक्षा सहिनी कार्यरत रहेंगी, ये भी कहा गया है उनके मानदेय में 10% की वृद्धि की जाएगी। तो दोनों ही आपके लिए हैं कि भई हाँ, आंगनवाड़ी से ही रिलेटेड है माँबाड़ी केंद्र, और इसमें याद रखना जो वहाँ पर जो शिक्षा सहयोगिनी होंगी, उनको जो है वो 250, बिल्कुल, उनको जो है 10% जो है उसमें वृद्धि की जाएगी उनके मानदेय में जो उनको वेतन प्राप्त होता है। तो चलिए एक फटाफट से क्विक सा रिवीजन हम लेंगे, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे। आज हमने बात की थी सबसे पहले चर्चित व्यक्तित्व की, जिसमें हमने कहा कि राजस्थान के नए जो राज्यपाल बन गए वो हरिभाऊ किशनराव बांगड़े बन गए हैं। हमेशा इनकी जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टैटिक, ये देखिए, ये राजस्थान की पॉलिटी का करंट अफेयर है, तो इसमें स्टैटिक और करंट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। हमने कोशिश आज ये की है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आप तक पहुँचा पाएँ, और थोड़ी-सी जो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है वो आपसे आप करें। तो ये 45वें नंबर के रहेंगे, और याद रखना ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो नहीं रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये जो हैं वो नहीं रहे, बल्कि ये विधानसभा के बिल्कुल अध्यक्ष रहे हैं, ये भी हमने बात की थी, ठीक है? इसी के साथ-साथ ये महाराष्ट्र के हैं, तो ये तो बांगड़े नाम से आप समझ जाओगे कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ये हैं। चलिए एक और क्वेश्चन जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर था वो ये कि भई राजस्थान का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जिन्हें बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त जो बनाया गया उसके बारे में। तो हमें पता है, हाँ, हमें पता है कि एमएल लाठर जी जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इसके अलावा इसमें 1+10 का रेशो रहता है, यानी एक व्यक्ति जो है 1+10 का इसमें रेशो रहता है। हमें पता है कि एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं, बाकी के 10 इसके सदस्य रहते हैं। तो इसमें 3 लोग और शामिल किए गए हैं जिनको
सूचना आयुक्त बनाया गया है, जिसमें सुरेश चंद्र गुप्ता जी हैं, महेंद्र पारक जी हैं, टीकाराम शर्मा जी हैं, इसको याद रखिएगा आप। प्लस इसमें एक चयन समिति होती है जिसमें मुख्यमंत्री होते हैं, प्लस विधानसभा में के जो विपक्ष के नेता हैं वो होते हैं, प्लस एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं होते बल्कि नेता प्रतिपक्ष होते हैं। ये इसमें समिति में याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो मैंने कहा कि स्टैटिक पोर्शन से और आपके जो करंट के हैं उससे मिला के पूछ लिया जाता है, और आरपीएससी का फेवरेट गेम है। ये जो जितने भी आयोग होते हैं ना, उन आयोगों से जो आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो जनरली इसी हिसाब से पूछती है कि वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लेती है और जो करंट का है वो पोर्शन भी कवर कर लेती है। चलिए, एक और क्वेश्चन था यहाँ पर कि राजस्थान में भूजल के लिए जो राजस्थान भूजल प्राधिकरण बनाया गया, जो अथॉरिटी बनी है, राजस्थान ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो बनी है, उसके अध्यक्ष कौन है? चीफ सेक्रेटरी हैं, याद रखना। ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के चीफ मिनिस्टर नहीं है बल्कि चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव जो है वो हैं। तो ये याद रखना है, इसमें जो है वो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नीना सिंह जी के बारे में हमने पढ़ा कि ये राजस्थान की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा अच्छा, इंडिया की कौन है पहली, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, है ना, जो राज्यपाल भी बाद में रही पौंडीचेरी की, है ना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट एक नाम है। ऐसे ही नीना सिंह जो है, सॉरी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए नाम है। ये राजस्थान कैडर की पहली महिला आईपीएस रही है, और याद रखना ये सीआईएसएफ की पहली डीजी जो है वो भी रह चुकी हैं। चूंकि ये भी रिटायर हुई हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, राजस्थान में परिवार कल्याण को प्रोत्साहन करने के लिए जो उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पहला पुरस्कार दिया गया वो बांसवाड़ा को दिया गया। बांसवाड़ा ने पर्यावरण कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद बिल्कुल, उसके बाद जो है बिल्कुल बांसवाड़ा के बाद ब्यावर था, हमने देखा था, उसके बाद केकड़ी था, और इसको हमने याद भी किया था, है ना। बांसवाड़ा के बाद ब्यावर था, ब्यावर के बाद केकड़ी था। तो पहले नंबर पर बांसवाड़ा है, दूसरे नंबर पर ब्यावर है, तीसरे नंबर पर केकड़ी है, जिन्होंने जो है परिवार कल्याण के लिए बहुत अच्छा जो है वो काम किया। तो बीबी के इसको हमने नाम दिया था। उसके बाद 450 रुपए में राजस्थान में जिनको सिलेंडर मिलेंगे वो कौन है? देखो, बीपीएल सबको याद रह जाता है, उज्ज्वला योजना सबको याद रह जाती है। एनएफएसए की जो लाभार्थी होंगे वो भी इसमें जो है बिल्कुल लेडी सिंघम कहते हैं, है ना। तो एनएफएसए के जो लाभार्थी होंगी उनको भी 450 रुपए में अब सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा तो 5,000 रुपए दिए जाएंगे। याद रखना, राजस्थान सरकार ने इसकी राशि 1500 रुपए की राशि बढ़ाई है। अगर वो पूछे कि राजस्थान सरकार इसमें अतिरिक्त राशि कितनी दे रही है, तो 1500 रुपए की उसने राशि बढ़ाई है। तो इसमें अब 5000 की जगह राजस्थान सरकार 6500 रुपए देगी, और यदि महिला दिव्यांग है, प्रेग्नेंट है, तो ऐसी स्थिति में वो 5000 की जगह या 6500 की जगह कितने रुपए देगी? 10,000 रुपए देगी। तो 6500 और 10,000 दोनों याद रखना। दिव्यांग प्रेग्नेंट विमेन को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, और नॉर्मल जो विमेन होंगी उनको इसके अंतर्गत 6500 रुपए मिल रहे हैं बच्चे के जन्म पर। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, जब हमने बात की थी ए हेल्प। ए हेल्प जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ये बेसिकली किसके लिए है? इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें हमने देखा था कि ये जो है मत्स्य पालन विभाग इसमें शामिल हो रहा है, डेयरी विभाग इसमें शामिल हो रहा है। तो मुख्यतः पशुपालकों के से रिलेटेड है, जिसमें जो पशु सखी जो हैं, क्योंकि ये इसका ऑप्शन जो है वो गलत था, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा, बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो पशु सखी हैं, इसमें एक पशु सखी बनाई जाएंगी जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि घर घर जाकर जो है वो लोगों को पशुओं को किस प्रकार से दवाई देनी है, उनका टीकाकरण कैसे होगा, उनके खाद्यान्न सामग्री, उनको दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लेकर जो है ये काम करेंगी। चलो, एक और क्वेश्चन जो यहाँ पर था वो ये कि राजस्थान सरकार के द्वारा बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए घर पर राशन दिया जाएगा, लेकिन उसमें शर्त क्या है? उन्होंने बिल्कुल, उसमें शर्त क्या है? उसमें शर्त ये है कि जो ऐसा परिवार जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं है, 18 वर्ष से कम का है, या फिर ऐसा परिवार जिसमें व्यक्ति जो है 60 वर्ष से ज्यादा के हैं, ज्यादा है तो दोनों, या फिर निःशक्त जन है, मतलब कोई भी ऐसा है ही नहीं जिम्मेदार सा व्यक्ति जो कि जाके राशन ला सके। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को घर पर राशन देगी राजस्थान सरकार। ठीक है, तो उसकी कुछ शर्तें जो है यहाँ पर रखी गई हैं, और ये ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा शुरू नहीं किया गया, बल्कि खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ संपूर्णता अभियान हमने देखा था। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत हमने देखा कि संपूर्ण हमें स्वास्थ्य भी अच्छा करना है, हमें शिक्षा भी अच्छी करनी है, हमें स्वच्छता भी लानी है। संपूर्ण
जो है व्यक्ति का विकास करना है। तो संपूर्णता अभियान केंद्र सरकार के द्वारा जिसमें जो कि आकांक्षी जिलों में और आकांक्षी ब्लॉकों में जो है वो चलाया जा रहा है। ठीक है? तो इसको हमने देखा था प्लस ये नीति आयोग के ये याद रखना कि संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग की पहल है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम साहब होते हैं। नीति आयोग कब आया? 2015 में आया। किसकी जगह पर आया? योजना आयोग। अच्छा नीति आयोग याद रखना कि संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है? ये जो है वो गैर संवैधानिक है। चलो, एक और क्वेश्चन जो है वो ये था कि श्री गंगानगर के द्वारा ऑपरेशन सीमा चलाया गया है नशा मुक्ति के लिए। बिल्कुल, नशा मुक्ति के लिए जो है वो चलाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो कि आदि मतलब आदिवासियों के लिए हम आदर्श ग्राम बनाएँगे। तो उन्होंने कह दिया कितने होने चाहिए गाँव भई? तो हमने उसको याद किया भई पहला 4, 4 से 1 कम 3 फिर 0 और 2 यानी 4302 गाँवों का चयन किया गया राजस्थान से। ठीक है? तो ये हमने इसके अंतर्गत देखा था और ये जो है जनजाति वाले गाँव को मॉडल गाँव जो है इसमें विकसित किया जाएगा। बालिकाओं में एनीमिया यानी खून की जो कमी हो जाती है उसके लिए लाडो पोषित योजना चल रही है कहाँ पर? बारां में। बारां में पता है बारां जो जिला है बहुत ज़्यादा जनजातीय बाहुल्य जिला है जहाँ पर महिलाएँ, बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा खून की कमी से जूझती हैं। प्लस ये जो पोषित लाडो अभियान है वो जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स होंगे या लड़कियों के जो हॉस्टल्स होंगे वहाँ पर जो है वो चलाया जा रहा है। तो ये भी हमने देखा प्लस हमने देखा एक पहल योजना शुरू की गई है जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए और ये पहल योजना शिविर जो लगाया गया ये सलूम्बर जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया और ये काफ़ी चर्चा में रहा है। बहुत ज़्यादा चर्चा में जो है ये रहा। उसके बाद एशिया का पहला हाई स्पीड डेडिकेटेड टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है। एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? आपको हमने हाँ डीडवाना कुचावन में मतलब रेल 220 किलोमीटर की रफ्तार से भी रेल जो जा रही है उसकी टेस्टिंग की जा सकती है यहाँ पर। तो ये डेडिकेटेड है मतलब इस पे और कोई वाहन नहीं चलेगा और कोई रेलगाड़ी नहीं चलने वाली है। इसमें सिर्फ टेस्टिंग ही की जाएगी रेलगाड़ियों की स्पीड की। ठीक है? तो ये डीडवाना कुचावन के नावा जिले में है। उसके बाद हमने देखा मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हमें पता ही है भैया डीएमआईसी के अंतर्गत पहले चरण में 2 नोड पहला तो खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना था और दूसरा नोड जो था जिसमें अपन जोधपुर पाली जंक्शन मारवाड़ जंक्शन की बात कर रहे थे। तो मारवाड़ प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा? जोधपुर पाली और मारवाड़ जंक्शन जोधपुर और पाली में। इसमें जो हमें याद रखना है वो ये कि इसके अंतर्गत जो है वो भूमि जो ली गई है वो 578 एकड़ की जमीन और 922 करोड़ रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद आसिंद क्षेत्र जहाँ पर नो हंटिंग जोन जिसे बता दिया, जिसे नो हंटिंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, वो आसिंद कहाँ पर है? भीलवाड़ा। तो याद रखना किसको निम्न में से किसको नो हंटिंग जोन डिक्लेयर किया अभी राजस्थान ने? आसिंद को। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था इसलिए मैंने कहा इसको याद अपन को रखना है। पोषण पंचायत जो है वो ग्राम स्तर पर बनाई जाएंगी ये भी हमने देखी। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमने देखी थी कि रावत भाटा के अलावा दूसरा राजस्थान का दूसरा ऐसा क्षेत्र या दूसरी जगह जो कि परमाणु रिएक्टर वाली होगी है जहाँ पर परमाणु रिएक्टर से जो है वो बिजली उत्पादित की जाएगी वो आपकी कौन सी होगी? बांसवाड़ा होगी। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल हमें याद रखना है कि रावत भाटा के बाद ये दूसरी जो है वो होगी राजस्थान की। उसके बाद सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान जो है 10 वर्षों के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा जो है वो लाया जा रहा है। बिल्कुल राजस्थान सरकार के द्वारा लाया जा रहा है 700 गुणा 4। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे इतना अच्छा जो है वो पढ़कर आते हैं, इतनी अच्छी उनकी तैयारी होती है। तो 10 वर्षों में सड़क सुरक्षा प्लान राजस्थान उसमें एक आ गए हम 2030 तक सड़क सुरक्षा में जो होने वाली समस्या है उसको हम 50% तक कम कर लेंगे। जो रोड एक्सीडेंट है अभी आपको पता है जयपुर भाखरौटा में एक इतनी बड़ी रोड एक्सीडेंट की घटना हुई है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है कि क्योंकि ये करंट से कि भाई इस तरीके की घटनाएं होती रहती है तो सरकार क्या कर रही है इसके लिए, है ना? तुम्हें पता होना चाहिए सड़क सुरक्षा एक्शन प्लान जो है वो सरकार इसके लिए लाई है। उसके बाद बालकनी सोलर सिस्टम जो है शुरू करने वाला देश का पहला शहर जो है वो जयपुर होगा। इसके अलावा अब बीटेक कराई जाएगी हिंदी में। इसके अलावा बीटेक कराई जाएगी हिंदी में। कहाँ पर होगी? कौन सी आईआईटी में होगी? आईआईटी जोधपुर में होगी, याद रखना। आईआईटी जोधपुर जो है वो बीटेक कराएगा वो भी किसमें? हिंदी में। इसी के साथ-साथ टेक्निकल ट्रेनिंग अकेडमी जो है वो खोली जा रही है राजस्थान पुलिस के लिए। एक तो आरपीए राजस्थान पुलिस अकेडमी जिसमें पुलिस जैसे एसआई बनते हैं आप या जो आरपीएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है। इसके साथ-साथ अब टेक्निकल ट्रेनिंग भी उनकी होगी क्योंकि आजकल आपको पता है इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, कभी साइबर क्राइम, कभी ये फ्रॉड, कभी फाइनेंशियल फ्रॉड, सब चीज़ में आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अब उसके लिए आपको प्रशिक्षण तो दिया जाना चाहिए, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड
टेक्निकल ट्रेनिंग अकेडमी बता रहे हैं, जहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसको? हमारे जो भी लोग होंगे, बिल्कुल, है ना? आर के पेड माह में नैम 5 जून को स्टार्ट हुआ। समझ नहीं पाई मैं क्या बोल रहे हो आप? ज्योग्राफी विद उमेद सिंह सर। मैम आर के पेट मैं समझ नहीं पाई सर क्वेश्चन। ना घाट गेट जयपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में जो है वो वितरित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अगला देखा था कि भाई केंद्रीय करों में कुल करों में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 6.026%। 6.026%। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था कि राजस्थान में कितने मारवाड़ी केंद्र खोलने की जो है वो बात की गई है, तो हमने देखा था 250 मारवाड़ी केंद्र जो हैं वो राजस्थान में खोले जाएँगे। तो आई होप कि सारा आपने रिवीजन भी कर लिया है, तो आपको बहुत जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। प्लीज़ आप अपनी स्टेटस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस क्लास को पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने में जो है वो हेल्प करिए। ठीक है? चलिए, तो हम मिलेंगे अगली थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस क्लास। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लास आई रिवाइज़ अगेन एंड मैं अपने साथ वालों को पढ़ाती हूँ जिनके पास इतने सोर्सेस नहीं हैं। अगेन थैंक यू सो मच माया जी, रेनू जी। और मैं सच में ये चाहती हूँ कि आप सब लोग जो हैं वो अपनी तैयारी को उस लेवल पर ले जाएँ ना कि कैसा भी पेपर आ जाए बस आप नहीं रुकोगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। देखिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, आपका दिन शुभ हो। आप जो है वो डेली जो हमारा टाइम रहता है, हम सुबह शुरू करते हैं 8:30 बजे, है ना? डेली 1 घंटे हम लेते हैं, जुलाई का चल रहा है। अच्छा, कल भी हम जुलाई का ही करंट अफेयर्स लेंगे और याद रखना कल जो हम जुलाई वाला करंट अफेयर लेने वाले हैं उसमें हम क्योंकि जुलाई में हमें पता है कि हमारा बजट आया, तो कुछ बजट रिलेटेड क्वेश्चन कल हमारे होंगे। तो आपके जिसने अभी तक राजस्थान का बजट नहीं किया है वो अच्छे से कर लेना और आपने नहीं, कल हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। तो बजट से भी आपको पता है आपकी परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आएँगे, है ना? तो कल हम सारे जितने भी डायमेंशन होंगे, उन सारे डायमेंशन को कवर करके कल राजस्थान बजट के क्वेश्चन लेकर आएँगे क्योंकि जुलाई का करंट अफेयर कर रहे हैं। हमें पता है जुलाई में इस बार चूँकि लोकसभा इलेक्शंस के वजह से जो पूर्ण बजट आया वो अभी जुलाई में ही आया था हमारा। तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं उमेश सिंह आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएँ एक बार मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, है ना? तो 5 जून या 5 जुलाई किसकी बात कर रहे हो आप 5 जून या 5 जुलाई? ठीक है? मैं हम आपको डिस्कस कर लेंगे, है ना? मैं देख लूँगी आपका आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना डाल देना कमेंट, ठीक है? चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में और हाँ, इसको देना मत भूलना 19 जनवरी को ये है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार।